गाइस, स्वागत है आपका लुकिज्म नहीं रियलिटी क्वेस्ट के एक और नए एपिसोड में। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हार्ड वन के ऑटो बैटल मोड के बारे में और हार्ड वन की कुछ एबिलिटीज के बारे में जो उसके ऑटो बैटल मोड के साथ आती हैं। अब देखो, इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और उस पे बहुत से लोगों ने बोला था कि मैंने पूरी तरीके से उसकी एबिलिटीज को कवर नहीं करा, तो इसीलिए इस वीडियो में मैं उसकी सारी एबिलिटीज को कवर करने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ पीटीजी सेंसे ने मुझे एक स्ट्राइक दे दी है। बिल्कुल सही, थ्योरी वीडियो पे एक स्ट्राइक दे दी है। क्या अब तो मैं पैनल्स भी नहीं यूज करता? क्या करूं? वीडियो बनाना छोड़ दूं, चैनल छोड़ दूं, यूट्यूब छोड़ दूं? देखो, मैं तुम लोगों से अपने भाई और बहनों की तरह थोड़ा बहुत सपोर्ट मांगना चाहता हूं कि तुम लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते रहो जैसे जैसे अपलोड होती हैं। और अगर नहीं देखने का मन है, कोई बात नहीं, मत देखो यार, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ इन कुछ दिनों में जब तक रीच डाउन है। तो वेल, अगर तुमने रियलिटी क्वेस्ट की मानवा नहीं पड़ी है तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। So with a face full warning और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डोवान एक्टिवेट कैसे कर सकता है अपना ऑटो बैटल मोड, या फिर वो ऑटो बैटल मोड के अंदर कैसे जा सकता है। तो देखो, यहाँ पर लुकिज्म वाला केस नहीं है कि अगर किसी को भी कूट दिया तो वो यूआई के अंदर पहुंच जाएगा। सिर्फ दो ही कैरेक्टर है, ओजी डैनियल और एसबी डैनियल, बट स्टिल ये वाला केस नहीं है डोवान के साथ। डोवान सिर्फ ऑटो बैटल मोड में तभी जा सकता है जब वो ब्लैक लॉक का यूज करे, और वो एक काफी ज्यादा रेयर आइटम है। रेयर भी नहीं, उसको बोलेंगे बहुत ही ज्यादा यूनिक आइटम है, क्योंकि उसको वो अभी तक शायद 2 से 3 ही बार मिली है। आई गेस 2 ही बार मिली है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना। आई गेस उसको ब्लैक लॉक 2 ही बार मिला है जब उसने एक्टिवेट किया है ऑटो बैटल मोड। अब मैं जानता हूं कि बहुत से लोग यहाँ पर पूछेंगे कि ये ऑटो बैटल मोड है क्या और मैं इसको यूआई से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ। अब देखो, जिन लोगों को पता है उनके लिए ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं कि ऑटो बैटल मोड बहुत हद तक सिमिलर है क्वेस्टिज्म के बर्जर्कर मोड से। और बर्जर्कर मोड से भी थोड़ा सा सिमिलर इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि बर्जर्कर मोड में जब सोयिन किम जाता है तब उसको पेन फील नहीं होता, और डोवान की भी यही सेम कंडीशन है। तो देखो, ऑटो बैटल मोड को तुम ऐसे मान सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन है यूआई का और बर्जर्कर मोड का। वैसे तो अगर सिर्फ यूआई भी बोलते तो चलेगा, क्योंकि यूआई के अंदर भी डैनियल को पेन नहीं फील होता, तो कह सकते हैं कि ये यूआई की ही दूसरी फॉर्म है, लेकिन ये यूआई की तरह एक्टिवेट नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑटो बैटल मोड की एक लिमिट है कि वो 10 मिनट तक काम करेगी। यूआई की कोई ऐसी स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। जब तक डैनियल की बॉडी वापस से बेहोश नहीं हो जाती तब तक वो यूआई में काम करता ही रहता है। इसी के साथ यूआई मोड और ऑटो बैटल मोड के अंदर एक मेजर डिफरेंस ये है कि जब यूआई में जाता है डैनियल, तब वो इंस्टिंक्ट्स का यूज करके फाइट करता है। मतलब जहां से उसको ऑरा सेंस होता है, फाइटिंग ऑरा, तो वो वहां शिफ्ट हो जाता है। लेकिन ऑटो बैटल मोड के अंदर डोवान के सामने जो भी होता है वो सबको तोड़ता चला जाता है। एक बंदे को तो इसने पटक के गिरा के मारा भी था। तो ऑटो बैटल मोड एक्चुअली ऐसे काम करता है कि जितने भी ओपोनेंट होते हैं वो किसी भी हाल में सिस्टम उसको जिता के रहेगा उनके खिलाफ, चाहे वो वीक हो, स्ट्रांग हो, नंबर्स में ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 मिनट के लिए डोवान का कंट्रोल उसकी बॉडी पर नहीं होता, बल्कि सिस्टम उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, और वो सिस्टम कुछ भी यूज करेगा डोवान को जिताने के लिए। और अगर देखो, डोवान नहीं जीतता तो क्या ही होगा, वो मर जाएगा। बिल्कुल सही, सिस्टम कुछ नहीं कर सकता। अगर वो मर गया तो वो मर गया। बट सच बताऊं तो ऑटो बैटल मोड के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो डोवान को हाथ भी लगा सकते हैं, लिटरली हाथ भी लगा सकते हैं, और इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ ऑटो बैटल मोड के बारे में और ऑटो बैटल किलिंग मोड के बारे में। हाँ, इसके 2 मोड्स एग्जिस्ट करते हैं और दोनों के बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन इनके बारे में की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर डोवान ये यूज करता है तो डोवान अपनी एक्टिव और पैसिव स्किल्स को यूज नहीं कर सकता। मतलब जो अपने बेस फॉर्म में वो यूज कर सकता है, वो इस फॉर्म के अंदर वो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं रहता। अब लुकिज्म और क्वेस्टिज्म से कंपैरिजन को एक साइड कर देते हैं और बात करते हैं कि डोवान ने कब कब यूज किया है ये ऑटो बैटल मोड अपनी मानवा के अंदर। ओके, तो डोवान सबसे पहले यूज करता है अपना ब्लैक लॉक या फिर ऑटो बैटल मोड चैप्टर 40 के अंदर, जहां वो लिटरली एक नहीं बल्कि मल्टीपल एनिमीज से फाइट करता है। एंड मल्टीपल एनिमीज से फाइट करने के बाद उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा शॉक के अंदर चली जाती है। शॉक का मेरा मतलब है रिकवरी मोड के अंदर, और रिकवरी मोड के अंदर वो सिमिलर टू जोहान हो जाता है। जब जोहान यूआई को इमिटेट करता है या फिर यूआई के मूव्स को इमिटेट करता है, एंड वेल उसके बाद उसकी बॉडी नर्व ब्रेकडाउन के अंदर चली जाती है। मतलब उसकी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत ज्यादा पेन कर रहा होता है, और यही सेम केस है डोवान के साथ। अगर वो एक बार ऑटो बैटल मोड यूज कर ले तो उसके बाद उसको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है, और उसकी रिकवरी कैसे होती है? उसकी रिकवरी सो के होती है।
एंड वेल सिंस ब्लैक लॉक एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक या फिर रेयरेस्ट आइटम है इस सिस्टम के अंदर, तो देखो बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि डोवान के पास ब्लैक लॉक या फिर कोई ऐसी पावर अवेलेबल हो जो उसको ऑटो बैटल का एक्सेस दे दे। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है ऑटो बैटल मोड एग्जैक्टली 40 या 50 चैप्टर बाद, जो कि है चैप्टर 80 से 90 के बीच में। देखो मुझे एग्जैक्ट चैप्टर याद नहीं है क्योंकि वो बहुत टाइम पहले आया था, तो मैंने भी बहुत टाइम पहले ही पढ़ा था। तो वहां पर डोवान की फाइट होती है काफी सारे लोगों से एक बार फिर से, और दोबारा से वही होता है सिंस ऑटो बैटल मोड एक ऐसा मोड है जो काफी ज्यादा सिस्टम बेस्ड कंट्रोल मोड है, जहां पर एआई उसको कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब सिस्टम का एआई उसको कंट्रोल कर रहा होता है। पर एक डिफरेंस यहाँ पर ये होता है कि डोवान पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल होता है और इस बार वो एक क्रू हेड से लड़ता है। बिल्कुल सही, वो एक क्रू हेड से लड़ता है। मतलब यार इनके यहाँ पे डोंग्स बोला जाता है लेकिन मैं क्रू हेड ही बोलूंगा ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो डोंग हेड और क्रू हेड दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें क्रू हेड बोल के समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि ये डोंग हेड क्या नई चीज है। यहाँ पर फाइट होती है डोवान की होसुंग के साथ, और होसुंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन डोवान सिंस ऑटो बैटल मोड में है तो वो होसुंग को ऊपर से लेके नीचे तक बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। ये बात नहीं है कि होसुंग सिर्फ पिटता ही रहता है, होसुंग भी रिटेलिएट करता है, लेकिन डोवान वहां पर ऑटो बैटल मोड में है, और ऑटो बैटल मोड का मतलब है अगर कोई भी डोवान से लड़ रहा है तो उसका मतलब है साफ मौत। इवन डोवान की ऑटो बैटल मोड से भी फाइट हुई है। बिल्कुल सही, डोवान की डोवान से ही फाइट हुई है, उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इस फाइट की। तो इस फाइट के अंदर डोवान को काफी ज्यादा डैमेज मिलता है क्योंकि होसुंग ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसके साथ तुम ऐसी मजे ले सकते हो। जब फर्स्ट टाइम ऑटो बैटल में जाता है डोवान, उस टाइम वो थोड़ा कम पावरफुल होता है, लेकिन इस टाइम तक डोवान ने काफी चीजें सीख ली होती है। इवन डोवान के पास वेपन मास्टरी भी होती है इस टाइम तक। तो क्या हम कह सकते हैं कि डोवान यहाँ पे और ज्यादा पावरफुल था पिछली बार से। एंड इसके बाद हमें दिखता है ऑटो बैटल मोड चैप्टर नंबर 131 में, जो कि अंडरग्राउंड का फाइनल बॉस होता है, और वहां पर नॉर्मल वाला डोवान होता है। वहां पर डोवान के पास ऑटो बैटल मोड नहीं होता, लेकिन उसकी फाइट जरूर अपने ऑटो बैटल मोड के साथ होती है। बिल्कुल सही, यहाँ पर डोवान वर्सेस हार्ड डोवान का ऑटो बैटल मोड होता है, और ऑटो बैटल मोड डोवान को मार ही देता अगर डोवान के पास वो सारे हीलिंग पोशंस नहीं होते। और यहीं पे यही हमें एक चीज बताती है कि ऑटो बैटल मोड डोवान के बेस लेवल से कितना ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल है। और अगर उस पे पूरा कंट्रोल डोवान का आ जाए, जैसे अभी फिलहाल तो उसको सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आगे हमें ऐसे हिंट्स मिले कि हो सकता है कि वो सिस्टम की लिमिट्स को भी पार कर सके, मतलब डोवान अपनी सिस्टम की लिमिट्स को ब्रेक करके खुद से कंट्रोल कर पाया ऑटो बैटल मोड को। अभी उसकी विल पावर लॉक हो जाती है और सीधा सिस्टम के पास कंट्रोल होता है कि वही उसको कंट्रोल कर रहा होता है, वही उसकी बॉडी के साथ जो करना है, किसी भी नतीजे पे पहुंचना है कि ये वाला मूव यूज करना है या फिर ये वाला मूव यूज करना है या इस बंदे को टपकाना है, चलो टपका देते हैं, वो भी सिस्टम तय करेगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि डोवान के पास अगर यहाँ पर हीलिंग पोशंस नहीं होते तो डोवान की अम्मा बहन तो बहुत बुरी तरीके से ऑटो बैटल मोड कर ही चुका था, और वो उसको जान से भी मार देता, मतलब बिल्कुल उसका वजूद मिटा देता। भाई साहब रियलिटी क्वेस्ट का सीजन 2 नहीं आता, सीजन 1 में ही सब कुछ खत्म हो जाता, क्योंकि हमारा एमसी ही मारा गया है, वो भी अपने ऑटो बैटल मोड, मतलब सिस्टम के ही हाथों मारा गया। साला सिस्टम यूज करते करते सिस्टम के ही हाथों मर गया। खैर मजाक को एक साइड करते हैं, अब बात करते हैं डोवान के ऑटो बैटल मोड के एक और मोड के बारे में, जो कि है ऑटो बैटल किलिंग मोड, जो कि अभी रीसेंट के चैप्टर्स में हमें देखने को मिला था। अगर तुम में से कोई रियलिटी को इसको फॉलो करता है तो रीसेंट के चैप्टर में डोवान की फाइट होती है अपने डैड के किलर के साथ, जिसका नाम होता है स्योंग जी। और बिल्कुल सही, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, डिस्पाइट इसके लुक्स, मतलब इसका अगली फेस जो है उसको देख के ऐसा लगेगा नहीं मरियल सा है, और ऐसा लगेगा कि ये काफी ज्यादा वीक बंदा है, लेकिन लिटरली ये बंदा जो ऑरा एमिट करता है ना, वो लिटरली किलिंग ऑरा होता है। अगर यूआई डैनियल इसके सामने होता तो उस सबको छोड़ के पहले इसको निपटाता, अगर वो निपटा पाता तो, जो कि वो आसानी से निपटा भी देता, मैं जानता हूं। लेकिन अभी फिलहाल डोवान के बारे में बात करते हैं। मैं बार बार लुकिज्म क्यों ले आता हूं, साला लुकिज्म से ऑब्सेशन हो गया। डोवान को मिलता है एक रूबी जेम, जो कि उसने अपनी फाइट में जीता था द ग्रेट ट्री को डिस्ट्रॉय करने के बाद। उसके अंदर से उसको ये रिवॉर्ड मिला था, और उसको यूज करने के बाद उसका ये नया मोड स्टार्ट होता है, जो कि है ऑटो बैटल किलिंग मोड। और यहाँ पर किलिंग इंटेंट होता है डोवान के पास। देखो ऑटो बैटल मोड और किलिंग मोड में शायद यही फर्क है कि ऑटो बैटल मोड में आई गेस सिस्टम अपनी लिमिट्स को पार करके किसी को मारता नहीं है,
वो इन असेंस जान से नहीं मारता, वो वैसे तो मार देता है लेकिन वो जान से नहीं मारता, वो सिर्फ इतना मारता है कि बंदे की 4-5 हड्डियां टूट जाए, बंदा हॉस्पिटल में जाके ठीक हो जाए, 3-4 महीने का रेस्ट करने को मिले और इन सब चीजों से छुटकारा ही दे दे। तो बस वो इतना ही मारता है ऑटो बैटल मोड के अंदर। लेकिन आई गेस किलिंग मोड के अंदर वो जान मान पे बनाता है, और जान मान पे बनाने के बाद वो किसी की भी जान भी ले सकता है। जैसे स्योंग जी की लिटरली उसने जान निकाल दी थी। अगर डोवान का एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं हो रहा होता तो वो लिटरली उसको मार ही देता, और लगभग उसने मार ही दिया था क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी दोनों ही कैरेक्टर्स को। और डोवान तो आई गेस एड्रेनलिन रश में लड़ रहा था क्योंकि एक पॉइंट के बाद सिस्टम ने भी अपना कंट्रोल उस पर छोड़ दिया था और सिस्टम ग्लिच कर गया था, क्योंकि डोवान के अंदर स्टिल बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट थी कि उसको अपने डैड के किलर को मारना ही मारना था। और यही मैं बात कर रहा था कि अगर डोवान सिस्टम की लिमिट्स को क्रॉस कर दे तो क्या होगा। अगर डोवान पूरा कंट्रोल ले ले अपने ऑटो बैटल और अपने किलिंग मोड का, तो क्या हो सकता है। तो देखो, डोवान एक बहुत ही बड़ा जानवर बन जाएगा जो लिटरली किसी को भी राइवल कर सकता है, सुन जे को भी राइवल कर सकता है। और हम जानते हैं कि सुन जे जेम्स ली है रियलिटी क्वेस्ट मानवा का। तो प्रोबेबली हो सकता है कि वो सुनजे को भी किसी दिन टपका दे किलिंग मोड में आने के बाद। अब देखो, रिसेंट के चैप्टर्स में जब डोवान ने ये चीज यूज करी थी, मतलब किलिंग ऑटो मोड यूज करा था, तब उसके पास ग्रेट बॉडी भी थी। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट बॉडी की तरह रियलिटी क्वेस्ट में भी ग्रेट बॉडी नाम की एक चीज एग्जिस्ट करती है, और वो ग्रेट बॉडी भी परफेक्ट बॉडी की तरह ही है। तो मैं एक चीज की तारीफ तो जरूर करना चाहूंगा कि स्योंग जी इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने द ग्रेट बॉडी वाले एक बंदे को इतनी ज्यादा टक्कर दे दी कि उसको अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ा। एक नहीं, 2 बार पूरी फाइट के अंदर डोवान ने 2 बार अपने सिस्टम की लिमिट्स को क्रॉस करके अपने आप से किलिंग इंटेंट जनरेट करके उसको मारने की कोशिश करी, क्योंकि डोवान का दिमाग बिल्कुल संतुलित नहीं है इस टाइम। डोवान का बस नहीं चला, बस वो उसको पटक के मार ही देता, लिटरली जान से मार देता। अगर उसके पास मौका होता तो वो बात अलग है कि उसकी बॉडी भी जवाब दे गई थी, क्योंकि उसकी बॉडी पे भी बहुत ज्यादा डैमेज आया था, और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा टोल लेती है जब वो ऐसा कोई मोड यूज करता है। आई गेस ऑटो बैटल मोड और किलिंग मोड में बॉडी टोल जरूर लेती है, चाहे आपके पास ग्रेट बॉडी ही क्यों ना हो। वेल, विद दैट बीइंग सेड, हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम्हें क्या लगता है डोवान के दोनों ही मोड्स के बारे में, और तुम्हें क्या लगता है कि अगर डोवान आगे जाके कंट्रोल कर पाए इन मोड्स को तो डोवान कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और अगर मैंने कुछ भी मिस कर दिया हो डोवान के ऑटो बैटल मोड से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।